मित्रों, मिल्कीपुर के उपचुनाव घोषित हो गए हैं। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 को रिजल्ट है। पूरा प्रदेश लहालोट है एक उपचुनाव के लिए। 400 प्लस सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, उसमें एक उपचुनाव के लिए पूरा सिस्टम को लहालोट है। मैं तो बधाई देता हूँ पुनः होने वाले पीएम को या होने वाले मुख्यमंत्री को, योगी जी को बधाई देता हूँ उस उपचुनाव के लिए, घोषणा के लिए। और अपने उस पूरे प्रयासों से पुनः एक बार फिर से होने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ इस उपचुनाव के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये उपचुनाव है और ये सत्ता का उपचुनाव है, और वो भी योगी जी वाली सत्ता का उपचुनाव है, जिसने अभी जो उपचुनाव हुए उसमें बता दिया कि उपचुनाव होते क्या हैं, कैसे जीते जाते हैं और कैसे लड़ाए जाते हैं। ये पूरे सिस्टम ने बता दिया। जो गलती एमपी में हो गई थी, संसदीय सीटों पे हो गई थी, जिसमें बहुत बुरी स्थिति हो गई थी बीजेपी की, उसने केवल 7 सीटों पर विजय पाकर अपने आप को इतना बड़ा पुनर्जीवन लिया है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे संभल का जो पुनर्जीवन हो रहा है या जो बावड़ी मिल रही है, जो मंदिर हो रहा है, तो मुझे लगता है संभल और कुंभ का ये वो प्रतीक होगा, ये चुनाव होगा। अब मुझे समझ नहीं आता है कि जहाँ पर कुदरकी का चुनाव आश्चर्यजनक रहा, जहाँ पर शीशाओं का चुनाव कितने वोटों से कहाँ पर आके 10,000 पे रुक गए आके, जहाँ पर ये आपका जो मैनपुरी वाला चुनाव था जिसमें इनके भतीजे लड़े थे, ये चुनाव कितना बड़ा चुनाव था, 60 से ऊपर हज़ार से जीते थे। अब की जाके इनके बहनोई उस पर 10,000 पे। तो ये स्थितियाँ अब की हैं इस चुनाव में। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर का चुनाव, वो देखिए, वो अयोध्या में तो जीत गया, अयोध्या जी जीत गए, राम की जय हो गई, ये भी राम के हैं, वो भी राम के हैं, कुछ सेकुलर राम के हैं, कुछ कट्टर राम के हैं, कुछ धर्म वाले राम के हैं, कुछ हिंदू वाले राम के हैं। लेकिन ये उपचुनाव मुझे लगता है कि इसमें तो शासन सत्ता का चुनाव लोग तब भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कि जो माहौल बन गया है, जो माहौल बन रहा है और जो माहौल बनते जा रहा है अभी भी, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को ये लगता है, फिलहाल सुशील दुबे को लगता है कि ये मिल्कीपुर का चुनाव आराम से बीजेपी घर बैठेगी। एक चुनाव है, चाहे अखिलेश जी बने दुनिया की मीडिया को बुला लें, दुनिया की मीडिया को निमंत्रण दे दें, तो दुनिया का मीडिया क्या करेगा? जब यहीं का मीडिया बता रहा है क्या स्थितियां हैं, तो फिर वहाँ का दुनिया का मीडिया क्या करेगा? हाँ, दूसरी बात, एक बात जरूर है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रस्साकशी और तमाम बातें हो रही हैं, तो अनुप्रिया पटेल, निषाद जी ने भी अभी धमकी दी है कि फलां होगा, धमाका होगा। 3-3, 4-4 बीजेपी के विधायक बता रहे हैं कि वो कौन, रमेश मिश्रा बता रहे हैं कि फुस हो जाएगा चुनाव, फलां तमाम योगेश वर्मा वाले जो तमाम थप्पड़ कांड है, अभी जो कह रहे 50,000, अब 50,000 गाय रोज कट रही हैं। अगर नंदकिशोर गुर्जर एमएलए कह रहा है बीजेपी का, तो ये अगर ये गांव की हाय लग गई, अगर इस प्रदेश में इस उपचुनाव में मिल्कीपुर के गांव की हाय, गाय की हाय लग गई, गाय कटने की हाल लग गई, तो योगी जी को फिर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन गाय की हाय से कैसे बचा जाए। अब अगर एमएलए कह रहा है तो बड़ी बात है। फिलहाल प्रथम दृष्टया मिल्कीपुर का चुनाव सीधे सीधे योगी के खाते में जा रहा है, योगी की सरकार के खाते में जा रहा है। लेकिन भितरघात, जैसे भितरघात के लिए संजय निषाद कह रहे हैं कि भितरघात हुआ था इसलिए इतनी सीटें हरा दी गई, बीजेपी में ही भितरघात हुआ था, बीजेपी के लोगों ने ही किया था। तो बहुत संभावना इसकी भी है कि भितरघात हो भी सकता है, क्योंकि एकदम से उपचुनाव जीतने के बाद एकदम स्थितियाँ बिल्कुल बीजेपी बन गई है। तो बीजेपी के जो अंदर खाने के लोग हैं, हमें लगता है वो भी कुछ इस पर चिंतित होंगे, कहीं ना कहीं फिक्रमंद होंगे, कहीं ना कहीं जो राजमहल की रणनीतियां हैं, जो राजमहल की चालें हैं, वो चल रही होंगी। तो फिर जो स्थितियां बनती होंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया मिल्कीपुर का चुनाव योगी जी खाते में जा रहा है और बीजेपी के खाते में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।